नमस्कार दोस्तों। अगर आपने हाल ही में यूरोप की खबरें देखी हों तो शायद आपने एक ऐसी तस्वीर भी देखी होगी जहां सड़कें नरम पड़ रही हैं, रेल की पटरियां टेढ़ी हो रही हैं और कई देशों में लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आपको लगता है भारत की 46 डिग्री गर्मी यूरोप की 40 डिग्री गर्मी से ज़्यादा खतरनाक होती है? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में लोग हर साल 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल लेते हैं, तो यूरोप में 39 से 40 डिग्री सेल्सियस ही इतनी बड़ी आपदा क्यों बन जाती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हीट वेव होती क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि 45 डिग्री से ऊपर का तापमान ही हीट वेव कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि सामान्य तापमान से काफ़ी अधिक गर्मी लंबे समय तक बनी रहे तो उसे हीट वेव माना जाता है। यूरोप के कई देशों में गर्मियों का सामान्य तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में यदि तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाए तो वहां के लोगों और सिस्टम दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके शहर का सामान्य तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो और अचानक 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो क्या आप इसे सामान्य मानेंगे? वैसे आपकी राय क्या है? अब सवाल उठता है कि इस बार यूरोप इतना गर्म क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हाई प्रेशर सिस्टम। कल्पना कीजिए कि आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर एक बड़ा ढक्कन रख दिया है। गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर ही अंदर तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें आसमान साफ रहता है, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती और हवा भी बहुत गर्म चलती है। लगातार धूप पड़ने से ज़मीन और शहर दोनों ही तेज़ी से गर्म हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक का मानना है कि जैसे जैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे हीट वेव पहले की तुलना में अधिक बार, अधिक समय तक और अधिक तीव्र रूप में देखने को मिल रहा है। यानी पहले जो तापमान असामान्य माना जाता था, अब वही धीरे धीरे सामान्य बनता जा रहा है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इतनी गर्मी से लोगों की जान क्यों जा रही है। हमारा शरीर लगभग 47 डिग्री सेल्सियस पर सबसे बेहतर काम करता है। जब बाहर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि दिन और रात दोनों समय गर्मी बनी रहे तो शरीर को आराम और रिकवरी का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन, हीट ऑक्सीडेशन और गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है क्योंकि इसमें शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। अब सबसे अहम सवाल, भारत की तुलना में यूरोप इतना असुरक्षित क्यों है? सबसे पहली वजह है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यूरोप के अधिकांश घर ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, छोटी छोटी खिड़की दरवाजे और गर्मी को अंदर रोकने वाली डिजाइन सर्दियों में तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हीट वेव के दौरान यही घर भट्टी जैसा महसूस होने लगता है। इसके अलावा कई इलाकों में एयर कंडीशनिंग आज भी उतनी सामान्य नहीं है जितनी भारत में है। भारत में दशकों से गर्म मौसम रहने के कारण यहाँ की इमारतें, जीवन शैली और लोगों की आदतें काफ़ी हद तक गर्मी के अनुसार ढल चुकी है। दोपहर में बाहर कम निकलना, हल्के कपड़े पहनना, ज़्यादा पानी पीना और घरों में हवा के आने जाने की व्यवस्था जैसी चीज़ें यहाँ सामान्य हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण दिन की लंबाई है। यूरोप के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान सूरज 15 से 17 घंटे तक दिखाई देता है। मतलब इमारतों और सड़कों को लगातार कई घंटों तक धूप मिलती रहती है, जिससे रात तक भी गर्मी पूरी तरह कम नहीं हो पाती। इसके अलावा वहाँ का ट्रांसपोर्ट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अत्यधिक गर्मी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। रेलवे ट्रैक फैलने लगता है,
सड़कें प्रभावित होती हैं, बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है और अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल यूरोप की समस्या है। भारत भी लगातार बढ़ते तापमान का सामना कर रहा है। आज जहां 45 से 47 डिग्री सामान्य लगने लगा है, भविष्य में इससे भी अधिक तापमान देखने को मिल सकता है। इसलिए केवल सरकारों को ही नहीं बल्कि हम सभी को गर्मी से बचाव, बेहतर शहरी योजना और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि एक जैसा तापमान हर देश में सामान्य प्रभाव नहीं डालता। आपके हिसाब से भारत और यूरोप में सबसे बड़ा अंतर क्या है? पहला क्लाइमेट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एसी और बिल्डिंग्स, चौथा लोगों की आदतें। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए। किसी भी जगह की जलवायु, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की आदतें और मौसम के अनुसार उनकी तैयारी, ये सभी मिलाकर तय करते हैं कि गर्मी कितनी खतरनाक साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। धन्यवाद।